हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यूपीएससी की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं उनका विद्याश्री एकेडमी में स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे ये 5 गलतियों के बारे में जो बच्चे ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, शहरों में तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की अगर आप या स्टेट पीसीएस की तैयारी में लगे हुए हो, तुम्हारे लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा, क्योंकि इसमें मैं 5 गलतियों के बारे में बात करूंगा जो आप सभी करते हो और आपको ये नहीं करना चाहिए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यूपीएससी के लिए आप लोगों को 10 रुपए में तैयारी में करवा रहा हूं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो हमारे एप्लीकेशन पे पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। इसका पूरा डिटेल अभी हम बताएंगे। वैसे इस 5 गलती के बारे में पहले मैं आपको बता दूं जो अधिकांश बच्चे करते हैं। सबसे पहले बाय इमेज चीजों को समझने का प्रयास करना। एक होता है स्मार्ट स्टडी और एक होता है भौकाली वाली स्टडी। यानी कि आपने क्या किया, बहुत ज्यादा अपने शहर में गांव में हल्ला कर दिया, हल्ला मचा दिया कि आपने आईएएस की तैयारी करना है, और रूम में बैठ के जब पढ़ने बैठे तो आप टेंशन पे हो, बिल्कुल इस लड़की की तरह। तो इस वीडियो को लड़के देख रहे हो या लड़कियां, उनके लिए ये अप्लाई होता है कि आपको स्मार्ट स्टडी करना है, ना कि आपको बहुत टेंशन में पढ़ाई करना है। अभी सबसे पहले ये 5 गलती को एक एक करके पूरा देखने का कोशिश करना, स्किप करके मत देखना। बहुत सारे बच्चे अब स्मार्ट स्टडी क्या होता है या टेंशन वाली स्टडी क्या होती है इसके बारे में समझ लो। एक बच्चा है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करता है, सुबह उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में 4 घंटा पढ़ाई करता है, और उसके बाद फ्रेश होने के बाद, नाश्ता पानी करने के बाद फिर से आराम से थोड़ा एक नैप लिया, यानी कि थोड़ा सा आराम कर लिया, और उसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू कर दिया। एक बच्चा है, इसको अपने दिनचर्या से कोई मतलब नहीं है, बस माथे में सवार है आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, आईएएस बनना है। तो ऐसे आईएएस नहीं बनोगे। यूपीएससी में पढ़ने से ज्यादा समझना पड़ता है। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है यह भी बताऊंगा। इस वाले स्थिति से निकल के इस वाली स्थिति में कैसे आओगे यह भी बताऊंगा। ठीक है। दूसरी जो तुम्हारी गलती है, तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारे मित्रगण साथीगण है ना, कोई बता दिए ये किताब परचेज कर लो, यूपीएससी के लिए ये किताब अच्छी है, ये किताब अच्छी है, ये किताब अच्छी है, इस सब्जेक्ट के लिए ये अच्छा है। आप क्या करते हो, अपने रूम को, जिस भी रूम में आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे घर में, चाहे लॉज में, चाहे पीजी में, चाहे कहीं पे भी जाके बाहर आप पढ़ाई जहां पे भी करते हो, रूम रेंट पे लेके करते हो, जैसे भी करते हो, अपने पूरे रूम को आपने लाइब्रेरी बना दिया। यानी चारों तरफ किताबें ही किताबें की। अगर माता पिता आ भी गए घर में या कोई साथी आ गया तो वो देख के डर जाएगा, भाई ये कितना पढ़ने वाला विद्यार्थी है, इतना किताब तुम पढ़ लिए यार, वो मन में उसका यही चलेगा। तुम लोग ये गलती मत करो। लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। तुम लोगों को अगर प्रॉब्लम है कि कौन सा किताब लें, कैसे क्या करें, यहां मेरा नंबर है 777999221। ये मेरा पर्सनल नंबर है व्हाट्सएप का, इस पे मैसेज करो। ग्रुप में तुम लोगों को जोड़ देंगे। सारे बच्चे अभी जुड़ रहे हैं ग्रुप में, हजारों की संख्या में। तुम लोग भी ऐड हो जाओ, वहां इंफॉर्मेशन डे बाय डे जाता है, तमाम चीजें आप लोगों को बताई जा रही हैं। तो पहले तो रूम को लाइब्रेरी मत बनाओ। दूसरा, लिमिटेड ये आपको रिसोर्स रखना है, और पढ़ने का जो कोशिश करना है वो डेली एक आपने टॉपिक उठाया, उसको आपने पढ़ा। बहुत सारे बच्चे करते हैं, इकट्ठा सारा बुक सजा लेंगे बेड पे अपना, टेबल पे, और उसके बाद जैसे ही पढ़ने बैठेंगे तो उनको पेट दर्द शुरू हो जाएगा, वॉशरूम जाने का मन करेगा, पानी पीने लगेंगे। तो पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन, उनका मन बहुत भटकेगा। यूपीएससी इन सब स्टूडेंट के लिए है ही नहीं। दूसरा, पता चला कि आपने पढ़ने बैठा और सुबह सुबह आप पूरा सजा लिए कॉपी किताब, फिर नहाने गए आराम से, तेल वेल लगा के, फिर आए बैठे एकदम फर्स्ट क्लास, माथा वाथा एकदम कंघी करके, और फिर पढ़ने जब बैठे नींद आ गई, सो गए। क्यों? ये लाइब्रेरी, इतना किताब भरने का क्या जरूरत है भाई। मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि ज्यादा किताब खरीदने का कोशिश ही मत करो। यूपीएससी में अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, अधिक समझने की जरूरत है। तीसरा जो गलती करते हो, लगे दीवार पे चिपकाने, ये करना है वो करना है, लगे डेली स्ट्रेटेजी बन रही है। करना कुछ नहीं है, डेली बनाए जा रहे हैं, कल उठ के ये कर लेंगे, 1 महीना का टारगेट है ये कर लेंगे, 1 साल का टारगेट ये है, 27 में निकाल लेंगे, 28 में निकाल लेंगे। निकलना 30 में भी नहीं। क्यों? क्योंकि अपना नोट्स आज तक नहीं बनाए, केवल स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो। अपना नोट्स बनाओ, अपने हथियार पे
विश्वास रखो। दूसरा का नोट्स उठा के लेते आए, पढ़ रहे हो बैठ के नोट्स, उसका हैंडराइटिंग समझ ही में नहीं आ रहा है। अपने हाथ से लिखा हुआ चाहे जैसा भी हो, अपना हाथ से लिखा हुआ रहता है, वो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। ये कुछ मूलभूत चीजें हैं, इसको लागू करो। नहीं समझ में आ रहा है, आप हमें कॉल करो, चीजों को समझो, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं। वीडियोस हजारों पड़े हैं यूट्यूब पे, लेकिन तुम्हारी मदद कोई सच्चे दिल से नहीं करेगा। लेकिन मैं 1-to-1 जूम मीटिंग में बच्चों से बात करता हूं, जिन्होंने फी किया है, पे किया है उनसे भी, और जिन्होंने फी पे नहीं किया है उनसे भी। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अभी यूपीएससी के लिए तुमको खुद को तौलना पड़ेगा कि तुम्हारी तैयारी कैसी है। पीवाईक्यू, एमसीक्यू बनाओ प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए डेली मेंस का आंसर प्रैक्टिस करो। अभी हमारे जो एप्लीकेशन है विद्याश्री लर्निंग ऐप, इस एप्लीकेशन में बच्चे हजारों की संख्या में जुड़े और पर डे आंसर लिखते हैं। पर डे सभी के आंसर मैं क्लास में दिखाता हूं, तो तुम भी जुड़ो और आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। कितना प्राइस लग रहा है? मात्र 299 रुपया में 6 महीने का कोर्स है, यानी पर डे 2 रुपया आपका खर्च होगा, 2 रुपया से भी कम, 1.5 रुपया खर्च होगा। और आपका आंसर चेक करेंगे, आपको प्रॉपर क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा, अन्य फ्री क्लासेस आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। नंबर है यहां पर 777999221। अगर तुम्हें लगता है कि संयम सर ने चीजें इंफॉर्मेटिव यहां पे बताया, या फिर तुम्हें लगता है कि नहीं सर सही कह रहे हैं, ये चीजें करनी चाहिए। अब मेंस का आंसर राइटिंग आता ही नहीं है, अब चले यूपीएससी की तैयारी करने, प्रीलिम्स निकल गया, गिर गया धाम से मेंस में, पूरा मुंह टूट गया। कहने का मतलब यह है कि जब आपको मेंस का लेखन, उत्तर लेखन कला आ ही नहीं रहा है, तो फिर आपको तैयारी ही नहीं करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि कोई जो है बचपन से सीखा हुआ पैदा होता है, ऐसा तो है नहीं, वो सीखना पड़ता है, वो क्वालिटी लानी पड़ती है। तो वो चीजों को सीखना हो, अपने आप को देखो कि यूपीएससी के लायक हो या नहीं हो। ये 5 मिस्टेक बच्चे अक्सर करते हैं, मेंस का प्रैक्टिस नहीं करेंगे और लगे तैयारी करने शुरू कर दिए। तो ये सब मिस्टेक से ऊपर उठो, यूपीएससी के सीरियस कैंडिडेट हो। दूसरा जो चौथा चीज है, ये वाली स्थिति से अब बाहर निकलो यार, कीप साइलेंट वाली स्थिति में रहो। मतलब तैयारी प्रारंभ भी नहीं हुआ है, एक भी पीटी नहीं निकला है, एक भी मेंस नहीं लिखे हो, एक भी इंटरव्यू नहीं दिए हो, फॉर्म भरने ठीक से नहीं आ रहा है यूपीएससी का। अलग माता पिता और पूरे बच्चे जितने भी हैं, गांव जान गया, मोहल्ला जान गया, पूरा परिवार जान गया, कह रहे फलना का बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है, फलना का बेटा करना कुछ है नहीं, फलना की बेटी कुछ करना है नहीं। ठीक है, तो ये वाली स्थिति से निकलो। जो इस वाली स्थिति में रहे, कीप साइलेंट। मम्मी पापा को भी समझा दो कि तुम लोग ज्यादा कहीं कुछ बोलना नहीं, ठीक है। बचवा को ठीक से पता भी नहीं है सिलेबस क्या है यूपीएससी का, ना मम्मी पापा को पता है ठीक से सिलेबस क्या है, लेकिन बस एक प्रेस्टीज बनाने के लिए, जैसे होता था पहले कि मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, आज तो गांव गांव क्या खुल गया, इंग्लिश मीडियम का स्कूल खुल गया भाई, और सारे बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, रील्स इतना देख रहे हैं कि इंग्लिश बोल रहे हैं। तो वो वाली स्थिति से अब निकल के माँ बाप को क्या लग रहा है, मेरा बेटा आईएएस का तैयारी कर रहा है, मेरी बेटी आईएएस की तैयारी कर रही है, और लगे चारों तरफ बोलने, तो उनको भी मना करो और खुद की क्वालिटी में भी सुधार लाओ। ये सब चीज नहीं होना चाहिए, इन सब चीजों से बचो, ठीक है। अभी मैं फ्री मेंटरशिप दे रहा हूं बच्चों को, 1-to-1 उनसे बात करता हूं, गूगल मीट में, जूम मीटिंग में, एप्लीकेशन के थ्रू। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, विद्याश्री लर्निंग ऐप, वहां पे 10 रुपया में तुम लोगों को बेसिक पूरा यूपीएससी का जो तैयारी है वो सिखाया जा रहा है। वो वाला बैच तुम लोग ट्राई करो, महज 10 रुपये में, ठीक है। इसके बाद सिलेबस, अब आपको सिलेबस ही नहीं पता है कि पढ़ना क्या है। पांचवा जो सबसे बड़ा मिस्टेक, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सिलेबस का अध्ययन अच्छे से करना होगा। सिलेबस वाली वीडियोस मेरे जाके देख लो, ठीक है। यूपीएससी के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, मेंस का जो सिलेबस है, उसको समझना पड़ता है। वो नहीं समझोगे प्रॉब्लम होगा। जैसे प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं, तो तुम्हें पता है कि प्रीलिम्स में जीएस का कितना बड़ा रोल है, इसी से कट ऑफ निर्धारित होता है ना, इसी से कट ऑफ निर्धारित होता है। दूसरा है सीसेट का पेपर। अब बच्चे सीसेट को इजी में लेते हैं, पर डे कम से कम तुम्हें 1 आवर सीसेट को देना ही पड़ेगा, है ना। मेंस में कितना पेपर है, मेंस की तैयारी कैसे करनी है, ये तमाम चीजें मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। जो बच्चे 10 रुपया वाला बैच परचेज किए हैं वो भी इस चीज का आनंद उठा रहे हैं, और उन्हें लगातार वीडियोस पर डे मिल रहा है,
पीवाईक्यू करवा रहे हैं, है ना, एमसीक्यू करवाते हैं, एनसीईआरटी कैसे पढ़ोगे ये बता रहे हैं सारे बच्चों को। ठीक है, तो इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान फोकस करो, वीडियोस को लास्ट तक देखा करो, जो भी मैं चीजें बताता हूं। सिलेबस वाली वीडियो जो मेरी 3-4 मैंने बना रखी है उसको जाके देखो, सिलेबस को पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने डिफाइन कर रखा है। अब तुम्हें कौन कौन सा बुक लेना चाहिए, सारे बच्चों का ये रहता है क्वेश्चन हमेशा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ये वाले का जो बेसिक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, देखो ये एक यूपीएससी मैराथन है, इसको तुम्हें समझना पड़ेगा। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, साइंस टेक कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कितना पढ़े, कब तक पढ़े, इन तमाम चीजों का जवाब ये है कि ये किताब तुम्हारे पास है या नहीं। तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से बोलता हूं, कुछ भी ना समझ में आए, 777-999-222-1 इस नंबर पे आपने मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे, है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हाय का मैसेज करो, अपना नाम लिखो, जो भी तुम्हारा नाम है, और स्टेट लिखो, है ना। तुम्हें ग्रुप में सीधा सीधा ऐड कर दूंगा, ग्रुप में ऐड हो जाओगे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी तैयारी 1 रुपए से कैसे शुरू होगी। और ऐसा भी नहीं है कि तुमसे बहुत ज्यादा फी लिया जाएगा, बिल्कुल कम प्राइस पे आप तैयारी शुरू कर दोगे, और जो चीजें जाननी चाहिए एक्चुअल में वो चीजें तुम जानोगे। तो ये जितना भी बुक है तुम्हारे पास होना चाहिए। हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्रा, स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह, भूगोल के लिए महेश बर्णवाल, डी.आर. खुल्लर, ये सारी बुक्स तुम्हारे पास होनी चाहिए। साथ में विद्याश्री लर्निंग ऐप जो हमारा है ये डाउनलोड करो, बहुत सारा वीडियोस है जो फ्री इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ भी अगर तुम लोगों का सवाल है मन में तो वो तुम कमेंट बॉक्स में दो। अब तुम बताना इस 5 गलती में से तुम्हारी कौन कौन सी गलतियां हैं, इस 5 गलती में से तुम्हारी कौन कौन सी गलतियां हैं, कमेंट बॉक्स में बताओगे। वीडियोस अगर पसंद आए तो इसे लाइक करोगे और इसे अन्य दोस्तों को फॉरवर्ड करना जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।